पाकिस्तान के पूर्व ऑफ स्पिनर सईद अजमल ने कहा है कि पाकिस्तान की टीम जो इंग्लैंड गई है उसमें काफ़ी बड़ा अंतर है दोनों टीमों के बीच में, खासकर उसके अटैक में। उनका कहना है कि हमारा अटैक जो है बहुत ही अनुभवहीन है, जबकि उनका अटैक बहुत आला दर्जे का है। उनका कहना है कि ऐसी स्थिति में पाकिस्तान की टीम अगर वहाँ पर एक भी मैच जीत जाती है तो वो भी गनीमत होगा, बहुत बड़ी बात होगी। अब सवाल ये उठता है कि सईद अजमल को एक्सपर्ट किसने बनाया है? वो इतने बढ़िया बॉलर रहे हैं पाकिस्तान के, जिस पर कोई भी फ़ख्र कर सकता है। पाकिस्तान का कोई भी खिलाड़ी या पाकिस्तान का अवाम का कोई भी व्यक्ति उन पर फ़ख्र कर सकता है, और दुनिया भर में उनकी जो गेंदबाजी है उसका जादू रहा है, इसमें कोई शक नहीं। और मैं ये भी मानता हूँ कि सच को सच कहना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन यहाँ हकीकत जो है अब कुछ अलग है। आप अपनी टीम को कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं इंग्लैंड के सामने। कितना आपकी बात क्या इंग्लैंड का दौरा कर रही पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों तक नहीं पहुंची होगी? अगर पहुंची होगी तो वो क्या सोचेंगे, उसका कितना असर होगा, इस पर भी मैं समझता हूं एक पूर्व खिलाड़ी की जिम्मेदारी बनती है। अगर आप टीम प्रबंधन से जुड़े हुए नहीं हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बयान दे दें और उसका टीम पर उल्टा असर पड़े। आप कहते हैं जी उनका अटैक बहुत ही अनुभवी है, हमारा अटैक कमज़ोर है, बात समझ में आती है। हाँ, आप कहते हैं चुनौती, ठीक है, चुनौतीपूर्ण होगा, चैलेंजिंग होगा ये टूर। वो तो किसी भी टीम का चुनौतीपूर्ण होता है। जो भी टीम विदेश जाती है उसका वो दौरा हमेशा ही चैलेंजिंग होता है, क्योंकि वहाँ की जो परिस्थितियाँ होती हैं, वहाँ के जो हालात होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। वहाँ पर एडजस्ट करना अपने आप को अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। अब आप कह रहे हैं कि वहाँ का अटैक बहुत अच्छा है, ठीक है, मैं मानता हूँ एंडरसन खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे इस पर अभी ज़रा सस्पेंस है। ब्रॉड, ठीक है, ब्रॉड ने 4-4 विकेट वो लेते रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ पहले भी। जोफ्रा आर्चर, जिन्हें जो पाकिस्तान के खिलाफ कभी नहीं खेले हैं, वो एक अबूझ पहेली साबित हो सकते हैं, ये बात मैं मानता हूं। लेकिन उसके अलावा जो है क्रिस वोक्स देख लो, आप बेन स्टोक्स देख लो, इनका अटैक जो है पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा कोई मुसीबत का सबब साबित नहीं हुआ है। पहले भी जो ये खेले हैं तो पाकिस्तान की बल्लेबाजी ठीक ठाक रही है इनके खिलाफ। और अगर पाकिस्तान के अटैक की हम बात करें, जैसे वो बिल्कुल अनुभवहीन कह रहे हैं, ठीक है, मानते हैं नसीम शाह जैसे उभरते हुए खिलाड़ी हैं, लेकिन किसी न किसी खिलाड़ी ने कभी तो अटैक की शुरुआत की है। वसीम अकरम ने भी कभी अपना डेब्यू किया था, कभी वकार यूनुस ने भी किया था, लेकिन उन्होंने आगे वो इतनी ऊपर तक गए। अब नसीम शाह में वो सब संभावनाएं दिखाई देती हैं। इतनी कम उम्र में जो खिलाड़ी दो हैट्रिक कर ले, उसको आप कैसे अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं? मोहम्मद अब्बास की वो शायद जो लॉर्ड्स में उनकी जो गेंदबाजी थी, जिसमें उन्होंने अपनी टीम को मैच जितवाया था, 4-4 विकेट चटकाए थे उन्होंने, और उसको आप कैसे भूल गए? आपने उसको अंडर एस्टिमेट कर दिया? इसी तरह शाहिन शाह अफरीदी एक नई सनसनी के तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट में शामिल हुए हैं, उनको आपने बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया। अनुभवहीन कहकर आप उनको बिल्कुल साइडलाइन नहीं कर सकते। उस खिलाड़ी में बहुत संभावनाएं हैं, बहुत प्रॉस्पेक्ट्स हैं, और ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड के खिलाड़ी जो हैं उसके सामने कोई बहुत कंफर्टेबल होने वाले हैं। एडवांटेज रहेगा इंग्लैंड को निश्चित तौर पर इस बात का कि वो अपनी होम कंडीशंस में खेल रहे हैं, अपने हालात में खेल रहे हैं, और उन कंडीशंस के साथ उनको एडजस्ट करना आता है। और एंडरसन जो बाहर उतने कामयाब जितने भी हुए हों, लेकिन अपनी कंडीशंस पर वो बहुत ही खतरनाक साबित होते हैं, ये बात किसी से छुपी नहीं है। लेकिन उन्होंने कोई भी जो टिप्पणी की है वो पाकिस्तान टीम पर विपरीत असर डाल सकती है, उल्टा असर डाल सकती है। इस तरह की टिप्पणियों से उन्हें बचना होगा। और आप अपनी बल्लेबाजी को, अब सवाल है, आप उनको अगर आप इतना ओवर एस्टिमेट करते हैं उनकी गेंदबाजी को, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप अपनी बल्लेबाजी को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। आप याद कीजिए, शान मसूद आपके ओपनर हैं, पिछली इनिंग में ही उन्होंने सेंचुरी बनाई है। बाबर आजम, जिन्होंने पिछली इनिंग में ही सेंचुरी बनाई है, और पिछली 5 पारियों में 3 उनकी सेंचुरी हैं। एक उनकी 97 की पारी है, वो भी एडिलेड में जाकर, ऑस्ट्रेलिया में। जो खिलाड़ी विदेश में जाकर अच्छी पारी खेल सकता है, तो इंग्लैंड उसके लिए कोई हवा नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है कि वहाँ पर एंडरसन, ब्रॉड या क्रिस वोक्स या जोफ्रा आर्चर जो है बहुत बड़े खतरनाक साबित होंगे उसके लिए। वो खिलाड़ी लगातार अपनी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखते हैं। मैं तो कहता हूँ कि नई पारी की वो आगे शुरुआत करेगा। आबिद अली हैं, आबिद अली ने 3 मैच खेले हैं, 3 टेस्ट मैचों में उनकी 2 सेंचुरियाँ हैं, तो वो अपने आप में बहुत शानदार उनका प्रदर्शन रहा है। इसी तरह से आप टीम के कप्तान अजहर अली की बात करो, अजहर अली ने भी बहुत उम्दा प्रदर्शन किया था अगर उनके पिछली पारी को छोड़ दें तो उससे जो सेकंड लास्ट पारी थी उनकी, उसमें भी उनकी सेंचुरी है। तो ठीक है, उससे पहले उनको थोड़ा सा जूझना पड़ा था अपनी बल्लेबाजी से,
लेकिन कुल मिलाकर जो खिलाड़ी रिदम में आ रहे हैं, लय में आ रहे हैं, आप उन्हें हतोत्साहित मत कीजिए, उनका हौसला मत गिराइए, और क्योंकि आप अपने बल्लेबाजी पर, अपनी स्ट्रेंथ पर भरोसा कीजिए। मैं मानता हूं कि हालात पाकिस्तान के लिए बहुत अनुकूल नहीं है, बहुत फेवरेबल नहीं है, लेकिन चुनौतीपूर्ण तो है, और खिलाड़ियों का, किसी भी खिलाड़ी का काम होता है चुनौती का सामना करना। और उसमें अब पाकिस्तान जब लॉर्ड्स का टेस्ट जीत सकते हैं अभी कुछ साल पहले, और उसमें अब्बास आपके हीरो साबित हो सकते हैं, आप अब्बास का उदाहरण बताइए, आप बाबर आजम का उदाहरण बताइए, आप इन सब खिलाड़ियों के एग्जाम्पल बताइए जो जिसका मैंने जिक्र किया है। असाद शफीक का उदाहरण देखिए, पिछले 2 पारियों अगर हम देखते हैं उनकी बैक टू बैक हाफ सेंचुरी हैं। तो आपके प्लेयर जो हैं इन फॉर्म है, बल्लेबाजी इन फॉर्म है, और इंग्लैंड के अनुभवी अटैक का सामना करने की कुव्वत रखते हैं। तो इसलिए इस अपनी टीम को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, उस पर भरोसा कीजिए। आप क्या सोचते हैं मेरे इस सब बातों से? आपका निष्कर्ष क्या है? अपनी राय से हमें अवगत जरूर कराएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।